अभी हम जमुई के केकेएम कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं और हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि इसी हॉस्टल में रहने वाले ये छात्र हैं जो ओबीसी हॉस्टल में रह रहे थे। नगर निकाय चुनाव था, उसको लेकर इन लोगों से हॉस्टल खाली कराया गया था। बता दें कि आए दिन इस तरह की जो चुनाव होते हैं उसके कारण जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उन्हें अनायास जो समस्याएं होती है वो हमेशा होती रहती है। चुनाव के कारण इन लोगों को हॉस्टल खाली करा दिया गया था, लेकिन चुनाव के इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक बॉयज हॉस्टल इन लोग को फिर से अलॉट नहीं कराया गया है। इसको लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपे हैं। पहले पूरा क्या मामला है इन लोगों से हम पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा? रंजन कुमार। क्या मामला है जो कि आज जिला अधिकारी पर जाना पड़ा? नगर परिषद के चुनाव के दौरान शाम पहले खबर नहीं दिया गया था। शाम में अचानक बोला गया कि 1 घंटा में हॉस्टल खाली करो, नहीं तो पुलिस आएगा, सामान फेंक देगा सबको। तो हम लोग जल्दी में खाली कर दिए। दोस्त के रूम पे रुके हुए हम लोग, गरीब आदमी इसमें आते हैं। कहाँ घर है गरीब तुम्हारा? घर लक्ष्मीपुर पनौट। तो यहाँ 25 तारीख को खुलने का बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। इंचार्ज यहाँ के रणविजय सर है। रणविजय सर। यस सर। वो क्या कह रहे हैं? बोल रहा है सर कि अभी नहीं खुलेगा, अभी कुछ काम है, लेकिन यहाँ पे तो अभी सब ठीक है सर। थोड़ा सा हम लोग रहे हैं। कोई तरह का समस्या यहाँ अभी नहीं था सर। अच्छा, इससे क्या समस्या आ रहा है? तो इतने दिन से नहीं खुला है, कहाँ तुम लोग को रहना, कहाँ इस ठंड के मौसम में भटकना पड़ रहा है? ऐसे में यहाँ से खाली जब करवाया तो हम लोग को घर चल गए थे। जब यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे बात किया जा रहा है कि हमको यहाँ पे रहने दिया जाए, तो क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि समस्या ठीक होगा इसके बाद देंगे। और सर बोल रहे थे कि तुम लोग अनुशासन में नहीं रहता है, तुम जहाँ तक कचरा बिक देता है तुम लोग, लेकिन यहाँ डस्टबिन भी नहीं है। जिस तरह ST SC का छात्रावास में पूरा सुविधा है, उस तरह OBC छात्रावास में सुविधा नहीं है। लोग एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं। एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं। 10 जनवरी का एग्जाम है, जैसे कि SSC GD का। ऐसे में फिर कहाँ पे तैयारी होना? SSC में तैयारी नहीं हो रहा है, तो जहाँ तहाँ भटक रहा है ऐसे ये गाँव में। यहाँ पे जो छात्र हैं सर, इन लोगों का शिकायत है कि चुनाव हो जाने के बाद भी इन हॉस्टल इन लोगों को फिर से अलाउड नहीं किया जा रहा है। सर क्या है? हाँ, इसका कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन का कुछ दस्तावेज अभी तक पड़ा हुआ था, जो अभी वो लोग लेकर के गए हुए हैं। और उसके अतिरिक्त जो मुख्य समस्या है वो सुरक्षा की है कि यहाँ दीवार में और पानी में भी करंट आ रहा है। तो जब तक वह नहीं सॉल्व हो जाता तब तक किसी बच्चे को ऐसे करना, ये सुरक्षा का मामला है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरे, यहाँ एक मोटर चलता है, एक मोटर चलता नहीं। पानी के ढेर सारे टैब हैं जो या तो टूटे हुए हैं या जमा हैं, जैसा कि आप लोग भी निरीक्षण करके देख चुके। और रहने के लिए जितने विद्यार्थी यहाँ अलॉट हैं उतने रहने के लिए पलंग भी नहीं है, बेड भी नहीं है। हमने आवेदन दिया हुआ है, प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी भिजवा करके रखा हुआ है कल्याण विभाग में, DDC साहब के यहाँ भी। कम से कम जो दीवार में बिजली आ रही है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और पानी, जो टैब हमारे ख़राब हैं उनकी व्यवस्था हो जाए। जो हमारा टॉयलेट चौक है और जो यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, आप लोग घूम करके देख लिए, ठीक है। कम से कम उसका बंदोबस्त होना चाहिए। वही कारण है, वही प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब हो जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। DWO साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है हम दोनों लोग मिल करके DDC साहब से मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमको DO ऑफिस से भी फ़ोन आया था, तो वहाँ से भी आश्वासन दिया गया कि हाँ जल्दी से जल्दी ये सब ठीक करा दिया जाएगा बच्चों के लिए। देखिए, अभी हम OBC हॉस्टल के सामने खड़े हैं और आपको बता दें कि हॉस्टल के अंदर जो भी व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है, उस तमाम व्यवस्था को लेकर जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनके द्वारा दिखाया गया। रणविजय सर हैं उनके इंचार्ज, जिनके द्वारा यह बताया गया है कि इस बॉयज हॉस्टल में दीवारों में करंट आ रही है, साथ ही साथ कई ऐसे नल हैं जो टूटे पड़े हैं, मोटर है जो खराब पड़े हैं। इसको लेकर यहाँ पे कई दिनों से इस हॉस्टल को चुनाव के बाद भी अब तक नहीं खोला गया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कई बार विभाग को इस प्रकार की जो कुव्यवस्था है उसको लेकर आवेदन भी दी गई है, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण, विभाग के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण इन छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बॉयज हॉस्टल के आसपास का जो इलाका है, इसके पीछे का जो इलाका है, आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चारों ओर गंदगी फैली हुई है। साथ ही साथ जो अंदर में जो कमरे का जो हालात है वह कहीं ना कहीं बद
बद से बदतर है। आप देख सकते हैं कि वो जो गद्दा जो यहाँ पे इन लोगों को सोने के लिए दिया जाता था वह कहीं ना कहीं फटा हुआ है और पूरा तितिर बितिर की अवस्था में वह रखा हुआ है। साथ ही जो चुनाव को लेकर यहाँ पे मतगणना केंद्र बनाया गया था, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे दीवारें हैं जहाँ पे अभी भी मतगणना केंद्र के नाम से इसको लिखा गया है और जहाँ तहाँ जो सरकार की व्यवस्था में मतगणना के लिए इसे लिया गया था उसे अभी भी कुव्यवस्थित कर छोड़ दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इस तरह के चीज़ों के लिए, मतगणना के लिए, चुनाव के लिए अगर सरकार कॉलेज को लेती है तो कहीं ना कहीं उसे व्यवस्थित भी करना उसी सरकार का काम था, उन्हीं जिला अधिकारी का काम था। जिला अधिकारी तक इस बात का आवेदन दे दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास जिला अधिकारी के द्वारा कब किया जाता है। जब भी चुनाव आता है तो उसके पहले कई दिन पहले इस तरह के कॉलेजों को ले लेना और यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आए दिनों सरकार की व्यवस्था में शामिल हो गई है। अब इन छात्राओं के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस पर कार्रवाई क्या होती है, साथ ही साथ जो यहाँ के इंचार्ज हैं रणविजय सर, उनके द्वारा भी जो आवेदन दी गई है उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।